ब्लैक होल यकीनन ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक। एक छोटे से छोटा ब्लैक होल पूरी धरती को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखता है। और बड़े ब्लैक होल्स उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आकाशगंगा के बीच मौजूद असली दानों यानी कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि हर दिन सूर्य जितने मास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर निगल लेते हैं। इनके पास इतना अपार गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि गैलेक्सी में मौजूद अरबों तारों को अपने चारों ओर चक्कर लगवाते हैं और पूरी गैलेक्सी को एक तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए उस भयानक स्थिति को जिसमें से सारे महादैत्य आपस में लड़ झगड़ जाएं। सोच कर देखिए उस विनाश और तबाही को जब ब्रह्मांड के सारे ब्लैक होल्स आपस में एक इंस्टीमेंट के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम अपने सारे टेक्नोलॉजी की मदद से डिटेक्ट कर पाने में सक्षम हैं, उसमें 2 लाख करोड़ आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा के केंद्र में सूर्य से लाखों गुना शक्तिशाली महाविशालकाय ब्लैक होल्स मौजूद हैं। 2 लाख करोड़ गैलेक्सियों का मतलब हो 2 लाख करोड़ सुपरमैसिव ब्लैक होल। जैसे जैसे ब्लैक होल्स एक दूसरे के तरफ बढ़ेंगे वो आपस में टक्कर कर एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण करने लगेंगे। जब एक ब्लैक होल मूव करेगा तो वो अपने रास्ते में आने वाले सारे तारों, ग्रहों, डस्ट और सभी चीज़ों को अपने अंदर समा लेगा और अपने आकार को बढ़ाता ही चला जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें जानना होगा कि क्या ब्लैक होल्स टकराते भी हैं। इसका जवाब है हाँ, और ये कोई बड़ी विचित्र घटना नहीं है। ऐसा हजारों बार हो चुका है और अंतरिक्ष की गहराइयों में ऐसा होता ही रहता है। आइए एक ऐसी ही घटना के बारे में नज़र डालते हैं जिससे सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। 36 सूर्यों के बराबर द्रव्यमान और 29 सूर्यों के बराबर द्रव्यमान के 2 ब्लैक होल्स आपस में एक कॉमन पॉइंट का चक्कर लगा रहे थे। कुछ ही समय पश्चात इनका भीषण टकराव हुआ जिसमें दोनों ब्लैक होल्स ने जुड़कर 65 सोलर मास के ब्लैक होल का निर्माण किया। लेकिन ये टक्कर इतनी भयानक थी कि आधे ही सेकंड से भी कम समय में इससे 2 सूर्यों के मास बराबर एनर्जी निकली और महज कुछ ही पलों में स्पेस में इसके जरिए रेडिएशन फैल गया। इस टक्कर के ग्रेविटेशनल वेव्स यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न किया जिससे स्पेस टाइम ही हिल गया। ये बिल्कुल उस तरह से था जैसे कि शांत समुद्र में जोरदार धमाके से पत्थर फेंका गया हो और पानी में हलचल होने लगी हो। ब्लैक होल्स का टकराव एक खास तरह के एक्सरे को छोड़ता है जिसे इंसानी आंखों से देख पाने में संभव नहीं, लेकिन कुछ टेलीस्कोप और कुछ स्पेशल यंत्र इस एक्सरे को डिटेक्ट कर पाने में सक्षम हैं। इन स्पेशल यंत्रों का प्रयोग कर वैज्ञानिक ब्लैक होल्स के टकराव का पता लगाते हैं। अब अगर 2 ब्लैक होल्स जो ब्रह्मांड में मौजूद नॉर्मल ब्लैक होल्स के सामने कुछ भी नहीं है और जिनका टकराव इतना खतरनाक था, तो सारे ब्लैक होल्स का तो पूछिए ही मत। ऐसे भी ब्लैक होल्स हैं जिनका मास 1 से लेकर 6000 करोड़ सूर्यों के बराबर है। ऐसे ब्लैक होल्स का टकराव कितना भयानक होगा, सोचकर ही अजीब सा लगने लगता है। अब जो भी बातें आपको बताई जाएंगी वो केवल काल्पनिक हैं। ऐसा होना लगभग असंभव है और बताई गई बातें फिजिक्स के नियमों का ध्यान में रखकर बताया गया है। और आप जानते ही होंगे कि ब्लैक होल्स में फिजिक्स के नियमों का कोई वजूद नहीं है, तो चीज़ें कितनी सही या गलत होंगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आपने पहले जाना ही था कि ब्लैक होल्स की टक्कर गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न करती है। इतनी हलचल के कारण ब्रह्मांड बहुत अस्थिर हो जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे तारों और ग्रहों को उनकी कक्षा से भी भटका सकते हैं, जिससे ग्रह, उल्कापिंड और 2 ग्रहों में टक्कर होने लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें।